ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ 4 जीव जंतु कैसे कैसे पढ़ेंगे। हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। खेलते समय या शाला आते जाते समय तुमने बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा भी होगा। उनके नाम लिखो। जो है क्या क्या देखते हो आप लोग स्कूल से घर आते समय या घर से स्कूल जाते समय? अक्सर बहुत सारे जीव जंतु हमें दिखाई दे देते हैं। तो क्या क्या देखते हो उसको यहाँ पर आपको लिखना है, तो लिख देना। क्या लिखोगे, क्या देखते हो आप लोग? गाय, गाय सभी लोग देखते हो। और कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली भी देखते हैं। और क्या देखते हैं? बकरी, और कभी सांप भी दिख जाता है, दिखाई देता है नहीं आप लोगों को? और क्या दिखता है? छिपकली वगैरह भी दिख जाता है, दीवारों में रहती है। घर से गुजरते हैं तो छिपकली वगैरह रहता है, वो भी दिख जाता है। और कौन से जीव जंतु दिखते हैं आपको? चिड़िया दिख जाती है, ये चिड़िया। और बताइए। तोता, कौवा, और कीड़े मकोड़े भी दिख जाते हैं छोटे छोटे। मच्छर भी दिख जाता है, मच्छर भी जीव जंतु में आ जाएगा। मक्खी भी दिखाई दे देता है, चींटी दिखाई दे देता है, चींटी भी देख लेते हैं हम लोग। तो और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जब स्कूल से घर आते होंगे तुम लोग को बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते होंगे। तो इसको इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर। फिर उसके नीचे दिया हुआ है ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, छांट कर सही खाने में नाम लिखो। ये सारी चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह सभी जीव जंतुओं का जाने का, इधर से उधर जाने का तरीका अलग होता है। कोई तैर कर जाता है, कोई चल कर जाता है, कोई उड़ कर जाता है, कोई फुदक कर जाता है, कोई रेंग कर जाता है ना। यहाँ पर एक चीज़ और, आप लोग अक्सर चलकर और रेंग कर में आप लोग को कन्फ्यूज़न रहता है ना। चलना मतलब जब जैसे हम लोग इंसान लोग चलते हैं उसको चलना बोलते हैं, और रेंगना मतलब सरक सरक के जो चलते हैं ना पेट के बल, हाँ उसको रेंगना बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलकर और रेंग कर भी दिया हुआ है। तो चलो पहले हम लोग इसमें तालिका को भरते हैं, उसके बाद आप लोग को जो है पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आ रहेगा ये। तो तैर कर जो है कौन कौन से जीव जंतु तैरते हैं? सबसे पहले तो मछली तैरती है, चलो मछली लिख लिए। और बताइए। कछुआ, कछुआ भी तैरता है, कछुआ भी तैरता है। और क्या तैरता है? सांप भी तैरता है, इस प्रकार से सांप लिख देना। और मेंढक भी तैरता है, जोंक भी तैरता है, बतख भी तैरती है। बतख भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो तैर के जाएगी ना, पानी में रहती है, तो बतख का भी लिख सकते हो आप लोग इस प्रकार से। फिर चलकर कौन कौन से जो है जीव जंतु चलकर जाते हैं? इसमें देखो आप भरे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चलकर जाते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, और ऊंट, घोड़ा, इन लोग के सबके में चल कर आएगा। फिर उड़ कर दिया हुआ है। उड़ कर क्या क्या उड़ता है बताओ? तितली, मक्खी, मच्छर, चिड़िया, और मधुमक्खी, मधुमक्खी भी उड़ती है यहाँ पर। मधुमक्खी, कौवा, तोता, चमगादड़, ये सारी चीज़ें जो है उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फुदक कर, हाँ मेंढक फुदक फुदक कर चलती है, तो यहाँ पर मेंढक,
खरगोश भी फुदकता है, गिलहरी, और क्या है, कंगारू। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, आप लोग फोटो देखे होगे, टीवी में देखे होगे कंगारू कैसे रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फुदक कर जाती है। फिर रेंग कर, रेंगना, हाँ सांप रेंगती है, और छिपकली, कछुआ, कछुआ चलते चलते चलते, और मगर, और बताओ, सांप, छिपकली, मगर, जोंक, ये सारी चीज़ें जो है रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर नीचे दिया हुआ है, हर जीव जंतु के शरीर की बनावट अलग अलग होती है और उनका खाना भी अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें की बनावट जो लिखे हुआ भी सबकी अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ें खाते हैं, आप लोग को पता है ना। तो आगे दी गई तालिका को जो है हमको भरने बोल रहा है। चलो अब देखते हैं क्या दी है आगे तालिका में। नाम दिया है, फिर उसकी कितनी टांगें हैं और क्या खाते हैं उसको आपको इसमें भरना है। तो सबसे पहले तितली दिया है, तितली की जो है 6 टांगें होती है और फूलों का रस वह पीता है। मेंढक, मेंढक की जो है 4 टांगें होती है, 2 सामने और 2 पीछे। सामने वाले उसका टांग जो है छोटा छोटा रहता है और पीछे का टांग बड़ा रहता है, इसलिए वह ज़्यादा दूर तक उछल के जा सकता है ना। तो मेंढक की 4 टांग होती है और वह क्या खाता है बताओ। तालाब में रहने वाले छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। तो कीड़े मकोड़ों खाता है वो। या फिर आप लिख सकते हो छोटे जीव, तालाब में रहने वाले छोटे जीव लिख लेना। तालाब में रहने वाले छोटे जीव को खा लेता है। या फिर तालाब के बाहर भी रहता है वो, है ना, तो बाहर के छोटे जीव को भी खा सकता है। तो आप क्या करोगे इसमें, सीधा आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तालाब में रहने वाले छोटे जीव या छोटे जीवों को खाता है, छोटे जीव, है ना, छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप सीधा कीड़े मकोड़े को लिखना, छोटे कीड़े मकोड़ों, छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। चिड़िया, चिड़िया के जो है 2 पैर होती है और वह दाना चुगती है और छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है। छिपकली, छिपकली के 4 पैर होते हैं और वह कीट पतंगा खा लेती है, मच्छर को खाती है ना, कीट खाती है। गाय, गाय के 4 पैर होते हैं और वह क्या खाती है, घास, दाना, भूसा, पैरा, ये सब खाती है ना, घास, भूसा, पैरा। चूहा, चूहा का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है चूहा का भी, और वो क्या खाता है, वो अनाज खाता है। इस प्रकार से आपको इस तालिका को भरना है। फिर एक सुंदर सी कविता दी है, चलो इसको मिलकर गाते हैं हम लोग। चित्र में देखो, फूल में क्या बैठी हुई है, तितली बैठी हुई है, फूलों का रस पीती है तितली, है ना। तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है देखो हो करके मतवाली, फूल फूल पर डोल रही है देखो हो करके मतवाली, तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है देखो हो करके मतवाली। इस प्रकार से जो है आपको कविता जो है गानी है। फिर नीचे दिया है, तुम भी अपनी पसंद के किसी जीव जंतु पर एक कविता लिखो एवं उससे संबंधित चित्र ढूंढो और चिपकाओ। जो भी आपको जीव जंतु पसंद है उसके बारे में यहाँ पर आपको कविता लिखना है और जो है उसको क्या करना है, उसका चित्र बना देना या फिर उसको चिपका देना, ठीक है। चलो, मुझे तो मकड़ी पसंद है, मैं मकड़ी पर आप लोग को कविता सुनाऊँ, मैं सुनाऊँ। पहले मकड़ी का चित्र बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मकड़ी का चित्र बना लेते हैं।
इस प्रकार से मैं मकड़ी बना दी। ठीक है, ये मेरा मकड़ी बन गया। अब आपको मकड़ी का सुना रही हूँ। ठीक है, अकड़ी अकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी, अकड़ी अकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर एक था कीड़ा, मकड़ी चीखी कीड़ा कीड़ा, ककड़ी भीतर एक थी कीड़ा, मकड़ी चीखी कीड़ा कीड़ा, मकड़ी फिसली गिरी धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम। तो आप लोग को कैसी लगी कविता? आप लोग जो है दूसरे जीव जंतु के बारे में कविता यहाँ पर बना सकते हो, है ना, और चित्र भी बनाना आप लोग ऐसी। चलो अब देखते हैं पीछे क्या दिया है। यहाँ पर देखो मछली का चित्र दिया हुआ है। मछली आप लोग सभी लोग जानते हो, तालाब में रहती है, देखे हो, है ना। तो मछली का शरीर कैसा होता है, देखो आगे और पीछे से नुकीला है। ये देखो, ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग कैसा है, नुकीला है, और बीच से कैसा है, यहाँ से देखो बीच से चौड़ा है ना। तो मछली का शरीर आगे और पीछे से नुकीला होता है और बीच में चौड़ा होता है। शरीर की यह बनावट देखो, पंख और पूंछ, उसके पंख है, ये देखो ये सारी पंख है ये, और ये उसकी पूंछ है ना। पंख और पूंछ जो है उसको तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, तुमने बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा है। किसी एक के बारे में 4 वाक्य लिखो। आपको अपने कोई भी जीव जंतु के बारे में यहाँ पर 4 वाक्य लिखना है। जैसे गाय है तो गाय के बारे में लिख सकते हो। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के जो है 4 पैर होते हैं। गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, इस प्रकार से। या हाथी के बारे में लिख सकते हो। गाय जो है हाथी जो है शाकाहारी जानवर है। हाथी का सूंड होता है, हाथी के सूपा जैसे कान होते हैं, हाथी की एक लंबी पूंछ होती है। इस प्रकार से इसको आपको लिखना है, कोई भी जंतु के बारे में 4 लाइन। ठीक है, 4 वाक्य आपको लिखना है। सभी जीव जंतुओं के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के सींग होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, किसी के कान होते हैं, है ना। तो तालिका में दिए गए अंगों के नाम के आगे उन जंतुओं के नाम लिखना है। इधर देखो यहाँ पर अंग दिया हुआ है और इसे उसका नाम लिखने बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है अंग में पंजे और इधर जंतु का नाम लिखना है। तो बिल्ली का पंजा होता है, तो यहाँ पर बिल्ली लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर सूंड किसका होता है, हाथी का, तो यहाँ पर आप हाथी लिख दो। पूंछ बंदर के होते हैं, गाय के होते हैं, है ना, सब कोई भी लिख सकते हो आप। चोंच चिड़िया के होते हैं, तोता का होता है, किसी भी का एक लिख देना है आपको। पंख चिड़िया, इस प्रकार से। टांग किसकी होती है, सब जानवर लोग का टांग होता है। आप यहाँ पर चलो ऊँट लिख देते हैं। ठीक है, लंबी लंबी टांग रहती है ऊँट की, है ना। सींग बताओ किसके में रहता है, बहुत सारे। हिरण लिख देना है यहाँ पर, चलो हिरण का सींग लिख देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको आपको भरना है। ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखो जिनकी टांगे नहीं होती आपको। तो यहाँ पर सांप है, सांप की टांगे नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सांप। और केचुआ, केचुआ जानते हो, सांप, केचुआ। या जोंक की भी टांग नहीं होती। हाँ, केचुआ मतलब होता है गेंगरुआ, आप लोग गेंगरुआ बोलते हो उसको, है ना। तो इनकी जो है टांगे नहीं होती है। फिर यहाँ नीचे दिया है निम्नलिखित आवाज़ों को पहचान कर उनके सामने उस जंतु के नाम लिखो जो यह आवाज़ निकालता है। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है, बिल्ली। काँव काँव कुत्ता, कौवा, इस प्रकार से कौवा लिख देना, है ना। हाँ, चींची, चींची कौन बोलता है, चिड़िया। भौं भौं कुत्ता, कुकड़ों को मुर्गा। तो इस प्रकार से इसको आप लोगों को पूरा करना है। थैंक यू।